आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा अब मेरा तीसरा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई, हे भगवान ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई जी मेरे मन में इतना नालायक हो, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता किधर। तो पुण्यात्माओं, अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक हमारा सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, और जिन हमारे गुरुओं को हमारे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं अभी तक, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजर व अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनका कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय कालज्य क्या क्या संज्ञा देते हैं, देते रहे। और आज हमने सदग्रंथों में स्वयं पढ़ा, वो खुद कहते हैं हम तो नासवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अमर नहीं हैं। और वो खुद भी पूजा करते हैं किसी अन्य देव की। और हम भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा, और वो मोक्ष मार्ग इस दास के पास उपलब्ध है, विलंब प्राप्त करें। बोलो सतगुरुदेव। दोस्तों, आखिर गुरु नानक जी ने किसे गुरु बनाया था, आइए जानते हैं। बाबा नानक देव जी प्रातः काल प्रतिदिन सुल्तानपुर लोधी के पास बह रही बेई दरिया में स्नान करने जाया करते थे तथा घंटों प्रभु चिंतन में बैठे रहते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जिंदा फकीर के वेश में बेई दरिया पर मिले तथा नानक जी के साथ दरिया में गोता लगाया। कबीर साहिब जी श्री नानक जी की पुण्यात्मा को सतलोक लेकर गए, फिर उन्हें वापस बेई नदी पर छोड़ दिया और कहा, मैं मानव लीला करने काशी शहर में आया हुआ हूँ, वहाँ आना मैं आपको वहाँ सतनाम दूंगा। श्री नानक जी सतनाम तथा वाहे गुरु की रटना लगाते हुए बनारस पहुँचे। इसलिए अब पवित्र सिख समाज के श्रद्धालु केवल सतनाम श्री वाहे गुरु कहते रहते हैं। सत्य नाम क्या है तथा वाहे गुरु कौन है यह मालूम नहीं है, जबकि सत्य नाम सच्चा नाम गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो अन्य मंत्र है, जिसकी जानकारी देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हर रोज शाम 7:30 बजे साधना टीवी पर। ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है, अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा दुखा के, चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, ज्ञान नहीं है, किसी की आत्मा दुखावे होए उसका। ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है। तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लोभ भस्म हो जाए। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव में भगवान है, वास्तव में परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहाँ भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण मर्यादा भंग करके हम अपना कोई हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे, और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। इसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहाँ आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहाँ विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है,
वहाँ केवल सुख ही सुख है,